गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गौरी नंदन गौरवर्ण वदना श्रृंगारलंबोदरा सिंदूरार्चित दिग्गजेंद्र बदना पादौरनन्नुपुरो कर्णौ लंब विलंब गंड विलसदो कंठे चमुक्तावली श्री विघ्नेश्वर विघ्ननाशन कुरु देया सदा रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियाम्बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न सियावर रामचंद्र जी की जय। परात्पर परब्रह्म परमात्मा सगुण रूप युगल सरकार श्री ठाकुर जी के पुनीत पावन चरणन में कोटि कोटि सा प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज प्रात स्मरणीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेदा योग सम्राट गुरुदेव के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए बाबा भोलेनाथ नर्मदा मैया एवं सनातन संस्कृति के सभी देवी देवताओं के सामने यज्ञ नारायण भगवान के सामने कोटि कोटि सा प्रणाम करते हुए यज्ञ के आचार्य प्रवर एवं सभी भूदेव देवों के सामने कोटि कोटि सा प्रणाम करते हुए जिनके माध्यम से यह पुनीत पावन अविरल धारा सतत कई वर्षों से प्रवाहित हो रही है, ऐसे पूज्यपाद श्री चाहिया जी महाराज सभी के सामने आबाल वृद्ध नर नारी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल गाघर में सागर समाजने की चेष्टा आज सप्तम दिवस के मध्याह्न सभा में प्रारंभ करते हुए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन प्रेम से सभी लोग कीर्तन का आनंद लें। देखो एक दिन देह भी चली जाएगी, देह भी चला जाएगा, देह यानी शरीर, गेह यानी घर परिवार। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा।
कुछ भी शाश्वत। व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी अज्ञानियों की तरह माया के पीछे पागल हो गया है बेचारे। भगवान की कृपा है, पर जहां सत्संग का, देखो सत्संग वह संग है जो जड़ता को भी समूल नष्ट कर देता है। ईश्वर की कृपा से सत्संग प्राप्त होता है, और वह सत्संग में यदि ईश्वर का कीर्तन मनन चिंतन उत्पन्न हो जाता है तो वह हमारे साथ में रहता है। सभी लोग प्रेम से बोलें सीताराम सीताराम। सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राम नाम राम से बहात में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। राम नाम राम से बात में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम राम से बहात में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तो मैं हूँ राम नाम राम से बात में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राघवेंद्र सरकार की जय। सामवेद के माध्यम से संगीत की स्वर लहरियों को लहराने वाले भैया हमारे दिवाकर जी, शांडे जी, इनकी टीम बहुत ही बढ़िया। त्रिवेदी जी, विवेक त्रिवेदी, कटारी जी, बहुत अच्छा काम है। और यह भी सामवेद की ऋचाएं हैं जो सुमधुर संगीत देती हैं और कथाओं को रसिक व रोचकता देती हैं, है ना। क्योंकि यदि लोहा है, लोहा मोटा लोहा है, उसको यदि हम टेढ़ा करना चाहें तो वो नहीं हो सकता। लेकिन तब यदि वह गर्म हो जाए तो गर्म होने के बाद आसानी से हो जाता है। इसी प्रकार यह तप जो है ना, अकेला बैठ के भगवान मूर्धन्य विद्वान श्लोक बोलते रहें, किसकी समझ में क्या आएगा। पर यह संगीत से कथाएं सज जाती हैं। बड़ा महत्वपूर्ण कार्य। देखो प्यारे, मानव जीवन हो सकता हमको पहली बार मिला हो या अनेकों बार मिला हो, लेकिन कथाओं में आने का श्रेय, कथाओं में आते हैं हम लोग, बैठते हैं, आनंद लेने के बाद चले जाते हैं, लेकिन कथाओं से कुछ प्राप्त करना चाहिए।
आज भयावह धीरे धीरे कलयुग अपने चरण पसार रहा है। ऐसी हृदय विदारक घटनाएं नित्य प्रति कहीं ना कहीं से प्राप्त हो जाती हैं कि जो हृदय को द्रवित कर देती हैं, दुखी कर देती हैं। ऐसी घटनाएं राम जी के राज्य में नहीं होती थी। अन्य युगों में ये घटनाएं नहीं हुआ करती थी। युग का प्रताप तो है ही है, पर हमारी बुद्धि और विवेक का भी प्रताप है। आजकल एक बात ज्यादा सुनने में आती है, भाइयों कई जगह राम जी हमको घुमाते हैं, कथाओं में ले जाते हैं, खूब आतिथ्य करवाते हैं, चकाचक बढ़िया। तो देखने में आता है, सुनने में आता है, पूर्वजों से उन लोगों ने कैसे कैसे संग्रह किया, कृषि बनाई, बड़े बड़े भवन बनाए। उसके बाद एक बालक हुआ, लड़का हुआ, उसको पढ़ा लिखा के विदेश भेज दिया। अंतोगत्वा स्थिति यह बन गई कि उस धन का मालिक भी कोई नहीं है, और वो माता पिता भी जब वृद्धावस्था में सहारा चाहते हैं तो उनको सहारा भी कुछ नहीं है। ऐसी उन्नति क्या काम की है? नाम करो, काम करो। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने भारत भूमि में ही रह के ऐसे कार्य किए हैं कि पूरी दुनिया उनको बोलती है जय श्याम। नाम हर व्यक्ति जानता है। हमारे महाराज जी श्री चाइया जी महाराज, हम लोग देखते हैं, सब लोग देखते हैं, यहाँ भारत से तो कलकत्ता और दुनिया से आते ही आते हैं, लेकिन विदेशों से लोग आते हैं उनके पास। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे। महाराज रामकृष्ण परमहंस, आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज, भगवान कृष्ण जिनके हम नाम लेते हैं स्वतंत्रता सेनानी, यह कब बाहर गए हैं? ठीक है, लौकिक सुख हो भी जाए, पर एक तरफ जब साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तो लौकिक सुख के लिए इतना मत दौड़ो कि हमारा भौतिक बिगड़ जाए। जहां से आए हैं वहां की तैयारी भी थोड़ी थोड़ी हमको करते चलना चाहिए, है ना? क्योंकि जो पूर्वजों ने, तुम्हारे पिता ने, दादा ने, परदादा ने जो तुम्हारे लिए धन एकत्रित किया है, उसके वो रखवाले रहे। क्योंकि उन्होंने दो टाइम का भोजन भी ठीक से नहीं किया संग्रह के चक्कर में, और वह धन की तीसरी गति हो जाती है। पहले धन उपभोग करो बढ़िया, जब तक मन नहीं भरता, जब तक उपभोग करो। अच्छी यज्ञ वस्त्र अपने लिए, परिवार के लिए व्यय करो, फिर दान करो, यज्ञ करो, साधुओं के यहाँ दान करो, कथाएं हो रही हैं वहां दान करो। साधु सदा, अब जैसे यहाँ अपन लोग डटे हुए हैं महाराज जी के यहाँ, तो साल में 3-4 यज्ञ होते हैं, और अनुष्ठान तो उनके यहाँ चलते ही रहते हैं सतत। कभी हम लोगों को, नहीं पंडित जी काय के लिए जा रहे हो? अपन ने बोला महाराज जी ऐसा काम कितने दिन में हो जाएगा? 3 दिन में। नहीं, 2 दिन में आ जाना, 2 दिन बाद दूसरा काम करेंगे। तो ऐसी जगह हम लोग दान करते हैं, तो वह धन हमारा उपयोग हो जाता है। पहला दान उपभोग, फिर दान धर्म, फिर तीसरी गति उस धन की नहीं आ पाती। नहीं तो प्यारे जिसने ना पहला किया ना दूसरा किया, तो उसकी तीसरी गति नाश की बन जाती। सब कुछ होते हुए भी नाश हो जाता है प्यारे। क्योंकि एक करम भूमि है, इतना अरमान कर,
तेरे जैसे हजारों दफन हो गए करम। करम भूमि है, इस पे अरमा न कर तेरे जैसे दफन हो गए। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। अच्छा देखो, फिर भगवान की व्यवस्थाएं भी देखिए भाई आप। यहाँ जब तक आपके शरीर में चेतना है, जब तक आप वीआईपी पास ले सकते हैं, जब तक आप एसी कोटे में बैठ सकते हैं, लेकिन जब जो सभी प्राणियों की गत होती है वह स्थिति तुम्हारी बनी, तो तुमको कहाँ जाना पड़ता है? मरघट। मरघट को क्या बोलते हैं? श्मशान। श्मशान का मतलब क्या होता है? शमशान। एक जे सम यानी एक सा, शान यानी शान। राजा जाए तो भी वही होना है और रंक जाए तो भी वही होना है प्यारे। इसलिए भगवान का लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा 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 थोड़ा, थोड़ा 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 थोड़ा, जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। हरि का नाम थोड़ा जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय। इसलिए थोड़ा थोड़ा चिंतन ईश्वर का करते रहो प्यारे। देखो भगवान की कृपा से महाराज जी ने क्या व्यवस्थाएं दी हैं। बढ़िया सुंदर टेंट लगवाया है। अच्छा महंगे से महंगा जो अभी भाई क्षेत्र में चल रहा है, आशीष साउंड सर्विस पहले से बुक कर दिया। भाई अमित जी कोरी के यहाँ से शूटिंग चल रही है लाइव। सब व्यवस्थाएं महाराज जी ने की थी चकाचक। हम लोगों को भोजन भी, और जो अतिथि आ रहे जल की, चाय की, फलिहार की, जो भी व्यक्ति आ रहा सब व्यवस्थाएं दी हैं। उसके बाद यदि आप लोग नहीं आ पाते तो यह आपकी गलती नहीं, आपका भाग ही खराब है। क्यों? क्योंकि एक प्याज की ग्रंथि रहती है, प्याज की गांठ, प्याज उसको अमनिया करें हम तो नेत्रों में आंसू आने लगते हैं अपने आप। उसको कितने ही खुशबू वाली जगह में रख दो, लेकिन जब निकालते हैं उसको तो कैसी निकलती है? जैसी की तैसी बदबूदार निकलती है। इसी प्रकार हम लोगों के भाग्य हो गए हैं। ऐसा लगता है प्याज की गांठ को 12,000 सिंधु की धार में धोय मंगायो। केसर की पुर बीढ़क दी और चंदन रूख के छाय सुखायो। बेल चमेली में लपेट रखी खोल सुवास वही फिर आई। ऊंच की संगत नीच करे खल नाही तजे अपनी खलता।
तो भगवान हो सकता है हमारे भाग्य ऐसे हों। पूजपात कल हम लोगों ने कथा के माध्यम से कितना बढ़िया प्रसंग श्रवण किया, देवी जी ने भी स्वयं प्रभा जी ने श्रवण कराया। और हनुमान जी महाराज का पराक्रम आप लोगों ने देखा। हनुमान जी महाराज रावण के यहाँ जाते हैं और अकेले हनुमान जी महाराज ने लंका का विध्वंस कर दिया। अब यहाँ भी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सेतुबंध रामेश्वरम की प्रतिष्ठा हो गई है। भगवान वहाँ जय श्री राम, जय श्री राम। क्यों भैया बोलते हैं जब जाते हैं जय श्री राम। हाँ अब नहीं, ठीक ठीक। तो भगवान यहाँ प्रभु ने सोचा क्या करना चाहिए, तो यहाँ प्राप्त जय श्री जय जय श्री राम। क्या बात है। भगवान राघवेंद्र सरकार मन में सोच रहे हैं, प्रातः जागे सभी नित्य क्रियाएं करने के बाद में अपने सभी मंत्री गणों को बुलाते हैं। कहते हैं यहाँ प्रात जागे रघुराई पूछा, जय जय बात नहीं हुई। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो भगवान यहाँ राघवेंद्र सरकार ने मंत्रियों को बुलाया। यहाँ प्रात जागे रघुराई पूछा मत सब सचिव बुलाई। सरकार की जय। मंत्रियों को पदम 18 जूतप बंदर। महाराज जी सेनापति क्योंकि यूथ पदम 18 यदि गिनती हम करें 18 पदम थे बंदरों के यूथ। तो भगवान बुलाया गया और पूछा अब क्या करना चाहिए। ऐसा कुछ करें कि शीघ्रता से या तो यह रावण मान जाता है, इसकी दुष्टता चली जाए, या युद्ध की स्थिति शीघ्रता से बन जाए। भगवान तो जामवन जी ने कहा, हे प्रभु आप करुणा वर्णालय हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप दया निधान हैं, करुणा निधान हैं।
भक्त वत्सल हैं, लेकिन मैं विवेक के अनुसार बोलता हूं प्रभु, अब बाली कुमार को भिजाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह जब वहां जाएंगे तो रावण को समझा के भी आ सकते हैं, और समझाने के बाद में उसको जो कुछ लगेगा वह थोड़ा बहुत दे के भी आ सकते हैं, समाचार सुना के आ सकते हैं। ठीक है, भगवान इधर अंगद जी को भगवान ने लंका के लिए भेजाया। बालित ने बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात ममो कामा। हे बालित ने, आप अंगद लंका में जाइए और जो मेरा कार्य है वह कार्य करके आइए। आप काज हमार तासु हित होई, जिसमें हमारी सेना का, हमारे वानर वीरों का काज सुगमता से हो। आप वहां जा रहे हैं, आपके साथ में कुछ नहीं है। बोले प्रभु, आपके आशीर्वाद के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपकी कृपा जिस पर हो सकती है वो ही कहीं इधर उधर हो सकता है। आपकी कृपा मेरे साथ है, आप तो आज्ञा दीजिए। तो बोले ठीक है, रिपुसन करऊं बात सोई कही, जो तुम्हारे मन में अच्छा लगे वह वहां जाकर रावण को समझा के आओ। अभी भी यदि मानता है तो मान जाए। बंद चरण और धरि प्रभुताई, अंगद चलहु तबहि थिरुनाई। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अपनी शरण में ले लो राम, अपना दास बना लो राम। अपनी शरण में ले लो राम, अपना दास बना लो। भरोसो तेरो राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भरोसो तेरो राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राघवेंद्र सरकार की जय। यहाँ भगवान जाके प्रभु अंगद जी महाराज सबको प्रणाम करने के बाद में लंका चले गए, और लंका में जैसे ही अंगद जी महाराज का प्रवेश होता है कोलाहल मच जाता है। ऐसा कोलाहल मच जाता है जैसे कोई गांव में कोई सिंह, कोई शेर आ जाए तो पूरे गांव में भागा दौड़ी होने लगती है। कोई यहाँ से वहां भागता है, भाई सिंह आ गया है, सिंह हमको मार देगा, सिंह हमको खा लेगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सिंह को नहीं डरता। भयं कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका तेरी जारी। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भयं कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका तेरी जारी। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राघवेंद्र सरकार की जय। सभी लोग आपस में चर्चाएं करने लगे। देखो रावण की स्थिति क्या थी। कहते हैं लंका का सबसे छोटा भी 52 गज का, लंका का सबसे छोटा भी राक्षस 52 गज का है। उनकी स्थिति डर में ऐसी बनी हुई है, घरों में छुप रहे हैं और कह रहे हैं अभी जो आया हुआ था लंका जला के गया है वही वापस आ गया है। अब यहाँ रावण को बहुत क्रोध आया और रावण बोलने लगा, सभा से उठ गया। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण
रावण उर्वा क्रोध विषेधी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय। राघवेंद्र सरकार की। यहाँ अंगद जी महाराज ने सभा में चले गए, सबको धुतकार दिया और रावण से बोलते हैं, रे दुष्ट, मैं तुझसे विनय करता हूं, तू मेरी मान जा। तुझको कौशलाधीश भगवान श्री राघव क्षमा कर देंगे। तू उनकी शरण अभी भी चल और मेरी बात मान। सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलाऊं सकल भय जागे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राघवेंद्र सरकार की जय। देखो, विदेश की सेना में, विदेश के सेनापतियों के राजा के सामने मेरे राम का वलय होता है। प्यारे सभी लोग जिनको मन में दृढ़ता ईश्वर के प्रति परिपक्व विचारधारा है कि ईश्वर मेरा गलत नहीं होने देंगे, आपका कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा। अस को ठाव तहां प्रभु नाही, हर कंकड़ कंकड़ में भगवान ईश्वर व्याप्त हैं। मानने वाला व्यक्ति हो, नहीं मानने वाला को तो मूर्तियों में भी नहीं दिखता, वृक्षों में भी नहीं दिखता। और बाबा जी कहते हैं मेरा ईश्वर कहाँ नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। रे रावण, मैंने तुझको समझा दिया, तू अभी भी मेरी बात मान और मेरे राघव के पास में तू जनक नंदिनी मैया वैदेही को लेके मेरे साथ चल। तेरे मन में जो भी डर हो, भय हो, व्यो छोड़ दे। तो बोले तू कौन है, तू मुझको नहीं जानता। तो रावण ने कहा तू बानर बहुत छोटा है, अभी मुझको जानता नहीं है। पूजपाल अंगद जी महाराज ने कहा भले हो सकता है रावण मुझको तुझको पहचानने में कुछ गलती हो गई हो, लेकिन तू तो मुझको जानता होगा। तू मुझको छोटा बानर बोल रहा है, मैं कौन हूँ? मैं वह बाली का पुत्र हूँ, जानता है तू। अंगद नाम बाली कर बेटा था, तो कब भाई बेटा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अंगद नाम बाली कर बेटा था, तो कब भाई बेटा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राघवेंद्र सरकार की जय। मैं बाली का पुत्र हूँ, बानर राज बाली का। कभी तेरी उनसे भेंट हुई है क्या? मैंने तो सुना था कि एक रावण मेरी पिता की कांख में 6 माह तक दबा रहा। कहीं तो वही रावण तू नहीं है। तो यहाँ रावण को बहुत क्रोध आने लगा
और क्रोध आने के बाद में नाना प्रकार की बातें बोलने लगा। तू शत्रु से मिल गया भय के कारण, जिसने तेरे पिता को मार दिया है। तू भय के कारण, अपनी मृत्यु के कारण तूने अपने दुश्मन को ही अपना सर्वस्व स्वीकार कर लिया है। मेरी शरण में आज सब भय त्याग के। तो भगवान यहाँ अंगद जी महाराज ने कहा, राम विरोधक कुशल जस होई, सो सब तो ही सुनायहि सोई। सुन सट भेद, सुन सट भेद मनता के, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। जिसके अंदर भेद बुद्धि है भगवान उसके अंदर नहीं हो सकते। भगवान तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। जय सिया राम, जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। रे रावण मेरे प्रभु तो नीतिवान है, नीति विरोध नहीं है। और तुझको एक बार नहीं कई बार मेरे प्रभु ने चुनौती दी है और तुझको माफ किया है। उसके बाद भी कह कपि धर्मशीलता तोरी, हम तुम्हें कृत पर चोरी। सावधान रावण, मैंने सुना तिरिया चोर है तू, अपने मुंह से अपनी डींग हाँक रहा है। जो नारी की चोरी करे तू वीर हो सकता है। अरे तेरी वीरता तो जब रहती, कान नाक बिनु भगन निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म की तारी। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे रावण, तेरी बहन के नाक कान काट के तुझको क्षमा कर दिया। भगवान तो चाहते तो उसी समय तुझको शाश्वत नष्ट कर दे तेरे दुष्ट। और तुझको प्रतिशोध लेना था तो जब प्रतिशोध तुझको लेना था। तू तो त्रिया चोर है, अपने मुंह से अपनी अपनी बड़ाई कर रहा है। तेरे जैसा दुष्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। धर्मशीलता जब जग जागी, बाबा कर तो हम बड़भागी। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राघवेंद्र सरकार की जय। मेरे मन में तो एक बात आ रही है रावण, तुझको देख के, एक तो तुझको देख के दया मन में आ रही है और दया आने के बाद में क्रोध भी इतना आ रहा है कि तो ही पटक में ही सेन तुझको पृथ्वी पे पटक पटक कर इतना मारा जाए कि तेरी बुद्धि ठिकाने पड़ जाए। देखो एक बानर वीर, एक बानर वीर, इसके साथ में सिर्फ नाम, राम नाम के सिवा दूसरी कोई शक्ति नहीं है। एक तरफ रावण थोड़ा बलवान नहीं है, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, 2.25 लाख तो उसके घर के सगे। उसके बाद में मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं। अरे दुष्टो, मैं तुझको अभी भी समझाते जाता हूँ। मेरी इच्छा तो यह है, जब तक तेरे प्राण है, जब तक धरती में पटकते रहूं, जब तक तेरे प्राण नहीं निकल जाते, जब तक मैं तुझको मारते रहूं। लेकिन मेरे प्रभु ने मुझको एक बात बताई है, वो बात तू सुन। मैं ऐसे लोगों को नहीं मार सकता। कौन को? जो वस कराऊं तदपि न बड़ाई, नहीं बसे नहीं कछु मन भाई। तनु को सच नंद के अज
बस सब समान है प्राणी। राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। राघवेंद्र सरकार की जय। देखो रामचरितमानस में कितनी सुंदर बात मिलती है। ये 14 लोगों के रे रावण सुन दुष्ट, 14 लोगों को मेरे प्रभु ने मरा बोला है, इनको कभी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ये तो मरे हुए हैं। कौन कौन से? एक मूर्ख व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए, ना समझाना चाहिए, उसके सामने से निकल जाना चाहिए। दूसरा दरिद्री, कोई दरिद्र है, फटे वस्त्र पहने हुए है, आत्मा से मलिन है, उस व्यक्ति से भी ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। बदनाम शुदा व्यक्ति को मारने से, क्योंकि वो तो बदनाम सबकी नजरों से गिरा ही हुआ है, उसको मारने से क्या प्राप्त हो सकता है। बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति हो तो वृद्ध व्यक्ति, उसकी तो खुद की मृत्यु आने वाली है। रोगी जो रोगों से ग्रसित हो, क्योंकि पहले के जन्मों के कर्म अभी भोग रहा है, और अभी उसको मार दोगे तो अगले जन्म में फिर भोगना पड़ेगा। कामी, जो व्यक्ति कामी हो उसको भी मत मारो, क्योंकि वह पाप में तुर हो रहा, अगले जन्म में क्या मालूम क्या होगा। और हरि का द्रोही, जो हरि से द्रोही करता हो, ऐसे व्यक्ति के पास में इसको छूना भी, उसको देखना भी नहीं चाहिए, और इसको मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह अपनी मौत बहुत उल्टी मरेगा। और सत्पुरुषों का विरोधी, जो सत्पुरुषों से विरोध करता हो, अच्छे लोगों से विरोध करता हो, नीच प्रसंगो कुलहीन सेवा, खराब लोगों की संगति करता हो और अच्छे लोगों से बैर करता हो, इसको भी नहीं मानना चाहिए। और जो अपने शरीर की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हो, जो सिर्फ अपने शरीर की सोचता हो, ऐसे 14 प्राणियों को कभी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यह तो मरे हुए हैं, इनको मारने से तुमको बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है, यह मरे हुए हैं। तो रावण को क्रोध आया और रावण बोलता है, रे कपिया धम मरण अब चाई, छोटे बदन बात बड़ी। जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राघवेंद्र सरकार की जय। अंगद जी महाराज ने कुछ नहीं बोला, और जब रावण ने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के प्रति बोलना चालू किया, जब ते ही कोट राम की निंदा, क्रोध बनते अति भयों कपिंदा। देखो हम लोग भी भगवान की कोई गलत बात बोलता है, नहीं सुनना चाहिए, जहां तक बने तो उसको समझा दो सामने वाले को, नहीं मानता तो वहां से उठ के अपने घर जाओ, क्योंकि भाई अपन को किसी से बैर नहीं करना। तो और यदि भगवान के प्रति समर्पित हो तो उसका शीश वही निकाल दो, उसकी जिह्वा काट दो, जिससे वह भगवान के प्रति गलत बोलता है। यहाँ पूजपाठ देखो, अंगद जी महाराज बानर हैं, उसके बाद भी हरिहर निंदा सुनई जे काना, होए पापी गौघात समा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुझे भरोसो तेरो राम, अपनी शरण में ले लो राम। मुझे भरोसो तेरो राम, हे राम जय राम जय राम। अपना दास बना लो राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राघवेंद्र सरकार की जय। देखो बानर होते हुए यह शिक्षा हमें रामचरितमानस सिखा सकती है।
हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। राघवेंद्र सरकार की जय। बाबा जी ने जो सदग्रंथ हमको दिया है, मानवों को दिया है मेरे प्यारे, यह सदग्रंथ हमको जीवन जीना सिखाता है, किस प्रकार हमको जीना चाहिए, किस प्रकार भाई से भाई को प्रेम करना चाहिए, किस प्रकार माता पिता की सेवा करना चाहिए, और किस प्रकार घर परिवार पत्नी बच्चों की परवरिश करना चाहिए, किस प्रकार गुरु की आज्ञा मानना चाहिए और बच्चों को किस प्रकार शिक्षा देना चाहिए। देखो आज हम लोग बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, वह रामचरित से भिन्न है। रामचरितमानस में जो आज हम लोग जो कथा श्रवण कर रहे हैं, और लगभग हर गांव में साल में 12, 15, 10, 8 कथा तो हो ही जाती है। उसके बाद भी आचरण यदि अपन ने नहीं बदला तो काहे के लिए तुमने रामचरित किया, काहे के लिए पठन पाठन श्रवण किया। यदि रामचरित से हम कुछ लेना चाहते हैं तो लो प्यारे, अपने जीवन में कुछ बदलाव करो। अपने जीवन में अपने बच्चों के संस्कार ही यदि आप लोग पुरातन वाले प्राचीन जो हैं वह संस्कार देते रहो तो तुम्हारा बालक भी आगे जाके अच्छा दीर्घ आयु भी होगा। आयुर विद्या यशोवलम, आयु भी मिलेगी, विद्या भी मिलेगी, बुद्धि भी बढ़ेगी और बलवान भी होगा प्यारे। आजकल क्या है, सर्कस का सिंह, सर्कस का शेर बना देते हैं लोग संतान को। संतान को इतना सुख देते हैं कि वो सर्कस का शेर बना देता है। सर्कस के शेर को जो मदारी रहता है, उसको नचाने वाला रहता है, वो थोड़ी सी लाठी दिखाता और 2 पैर पे खड़ा हो जाता है प्यारे। और जब वृद्धावस्था उस शेर की आती है, फिर उसको सर्कस वाले खिलाते नहीं, क्योंकि कर्तव्य दिखाना बंद कर देता है। कर्तव्य दिखाना बंद कर देता तो उसको जंगल में छोड़ देते हैं। तो जंगल में जो जंगली कुत्ते होते हैं वह शेर का शिकार कर लेते हैं प्यारे। इस प्रकार बच्चों को धन संग्रह करके तुमने दिया। मेरा बालक भाई मेहनत तो कर, धूप में निकल ही नहीं सकता। पंच तत्व, यह 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। अब गर्मी है, घरों घरों में एसी चालू हो गई प्यारे, सह ही नहीं सकते ताप आप। जब यह ताप नहीं सह सकते तो जीवन में कोई कठिनाइयां आएंगी। या तो अपमृत्यु लोग चले जाते हैं, अल्प मृत्यु मर जाते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा, बुद्धि विवेक इतना बचता नहीं है। मन का धैर्य बचपन में ही खत्म कर देते हैं। माँ बाप दोषी होते हैं प्यारे, क्योंकि संतान की उत्पत्ति, संतान को उत्पन्न तो तुमने कर लिया, लेकिन माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठिता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकुयथा। आपने आपकी संतान को पैदा किया, पैदा करने के बाद यदि उसकी परवरिश अच्छी नहीं की प्यारे तो उसके दोषी आप कहोगे। वह माता शत्रु के समान होती है, वह पिता, माता शत्रु पिता वैरी, पिता वैरी के समान होता है। ए न बालो न पाठिता। यदि बच्चों को संस्कार नहीं दिए जीवन में, और जीवन में संस्कार नहीं दिए, बच्चा 20 साल का हो गया, हाथ जोड़ के बैठे हैं, दादाजी हमरे घरे तो भारी परेशानी है। काहे दादा कहोगे तुमरे? मोड़ा मानते ही नहीं है। काहे मान मोड़ा? जब तुम्हारी उम्र रही, जब तुमने उसको संस्कार नहीं दिए, जब वो माँ की गोद में रहा, जब तुमने उसको संस्कार नहीं दिए, आज तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचा, चाबी उसके हाथ में पहुंच गई और संस्कार की दुकान पे आज जा रहे हो तुम। यदि वह संस्कार की दुकान पे पहले से जाते, पहले से तुम किसी साधु सद व्यक्ति से मिले होते, पहले से कोई वेद पाठी ध्वज से मिले होते, संतों से मिले होते, तो आज तुम्हारी गृहस्थी खंडित नहीं होती प्यारे कलिकाल में।
जब व्यक्ति बाढ़ आ जाती उसके बाद नाव बनाना चालू करता है प्यारे। देखो प्यारे, बालापन में जिसने तैरना सीख लिया, बालापन में तैरना सीख लिया और वृद्धावस्था तक कभी भी बाढ़ आती है तो वो खुद के प्राण तो बचा सकता है, बचा सकता है कि नहीं, बचा सकता है। लेकिन याद रखना, बचपन में आपने तैरना नहीं सीखा और जवानी में भी यदि बाढ़ आ गई तो हिष्ट पुष्ट शरीर भी कुछ नहीं कर सकता, मरना पड़ेगा तुमको प्यारे। इसीलिए कहते हैं बचपन से ही बच्चों में संस्कार डालो कि राम हमारे ईश्वर हैं, शिव हमारे ईश्वर हैं, इन पे दूध का अभिषेक करने से दूध फिकता नहीं, उस दूध का सदुपयोग हो जाता है प्यारे। और तुम्हारे जीवन का, मानव जीवन है, तुम आए हुए हो, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। प्रातः कालीन से भगवान का नाम स्मरण करो। जब तुम खुद तुम्हारे माँ बाप की सेवा करते नहीं, बच्चे तुम्हारी सेवा कहां से करेंगे? घरवाली लेके आए, पत्नी आई, विवाह हुआ, कुछ दिन बाद आवंटन हो गया, पिता 2 रोटी के लिए, मां मर गई, पिता 2 रोटी के लिए तरस रहा है और हम बाहर जाकर भंडारी कर रहे हैं। बालक छोटा था, देख रहा, पापा मुझको इधर पढ़ाने ले गए, पापा उधर पढ़ाने ले गए, और बेटा जब तेरी वृद्धावस्था आई, तू तो तेरे पिता के अंतिम संस्कार में आ गया था, लेकिन तेरा बालक तेरे अंतिम संस्कार में भी नहीं आ सकता क्योंकि वो विदेश में नौकरी कर रहा है। रामचरितमानस कथा हम लोग श्रवण करते हैं, पर जीवन हमें उतारना चाहिए प्यारे, किस प्रकार हमको क्या करना चाहिए। देखो भगवान, यहाँ वानर राज अंगद जी महाराज की कथा चल रही है, यह वानर हैं, लेकिन जैसे ही रावण ने पूज्यपाद राघवेंद्र सरकार के प्रति एक भी अनुचित शब्द बोला और बोलने लगे हरि हर निंदा, हरि की और हर की, शंकर जी किया हरि की, एक दूसरे की हरि हर निंदा, तो नहीं सिखाना होए पापी गो गाते समाना। हर की निंदा काय कि जैसे होए पाप गौ घात, जैसे अपने गौ हत्या कर देना उसके जैसा पाप लगता है। और हम मानव हैं, मानव होते हुए भी भगवान के प्रति हास और उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी की बैंड वाली, ढोल वाली, लंबी सूंड वाली मोबाइल के स्क्रीन पे तुम फोटो लगाओगे तो तुम्हारा जीवन भी बेटा वैसे ही निकलेगा। क्योंकि शाश्वत जो मूर्ति है उससे प्रेम करो, बनावटी से क्यों करते हो? ढोल लेके भगवान दौड़ रहे हैं, नहीं नहीं, इसमें नहीं, हमारी पुरातन संस्कृति है प्यारे। हमारी सरकार तो वह सरकार है जो दुनिया से यदि हमको ठुकरा दिया जाए तो हमारी सरकार हमको नहीं ठुकराती प्यारे। दुनिया में एक से एक बड़ी महफिल है, लेकिन हमारी जो महफिल है वह महफिल का तो क्या कहना, यूं तो दुनिया में महफिल बहुत है, तेरे महफिल सी महफिल नहीं है, महफिल बहुत है, महफिल सी महफिल नहीं है। स्वर्ग सम्राट हो या हो चाकर, स्वर्ग सम्राट हो या हो चाकर, पे है दर्जा
सरकार की जय। यूं तो दुनिया में महफिल बहुत हैं, तेरे महफिल सी महफिल नहीं है। स्वर्ग सम्राट हो या हो चाकर, दर्जा तेरे यहाँ है बराबर। यहाँ स्वर्ग का राजा भी हो या मृत्यु लोक का रंक भी हो, भगवान के सामने हम सब एक ही हैं। तो अंगद जी महाराज ने, रावण ने जैसे ही ऐसा बोला और अपना पैर जमा दिया राम नाम लेके, देखो एक दास की शक्ति देखो भगवान के प्रति। रावण से क्या बोल गए भगवान अंगद जी महाराज क्रोध में, और क्रोध में भी क्यों बोल गए, क्योंकि इनके पास शक्ति थी, है ना। नहीं तो थोड़े से क्रोध में काम बिगड़ जाते हैं। यहाँ इनने अपना पैर जमा दिया और बोल दिया, रावण तेरी सभा में जो भी हो बोल दे उसे, यदि पैर को हिला दे तो मैं वैदेही को हार जाऊंगा और राम वहीं से वापस चले जाएंगे, तेरे गढ़ लंका में प्रवेश नहीं करेंगे। ये राम नाम की शक्ति है प्यारे। जिस रावण ने कैलाश पर्वत को हिलाने की भी चेष्टा कर दी, डमट 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 नन्याद बट डमर वयम चकार चंद तांडवम तनु तुना शिवा शिवम, वह रावण के सभासदों से अंगद जी महाराज का पैर नहीं हिला। यह शक्ति कौन की है प्यारे? यह शक्ति मेरे राम की है। जो पत्थर एक छोटी सी रेत भी नर्मदा जी से उतार के और नर्मदा जी में डालें तो डूब जाती है कि नहीं, लेकिन बड़े बड़े पत्थरों से भगवान का मार्ग बन गया। तो यह कौन की शक्ति है? वह पत्थर भी तर जाते हैं जिन पे लिखा हो नाम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम। स्वयं सभा जाती होगी, 4:30 बजे वो पत्थर भी तर जाते हैं जिन पे लिखा हो नाम, वो पत्थर भी तर जाते हैं जिन पे लिखा हो राम, बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। राघवेंद्र सरकार की जय। वह पत्थर भी, अभी आपने क्या सुना था? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हर चीज में ईश्वर व्यक्त हैं, हर जीव में ईश्वर व्यक्त हैं। लेकिन जब यही बात प्रहलाद जी से पूछी गई कि तेरा भगवान कहाँ है, तो उनने बोला क्या? असको ठाव तहां प्रभु नाही। ऐसा कौन सा स्थान है जो भगवान ने, जिस स्थान में भगवान विराजमान ना हो? तो भाई तुम लोगों ने देख लिया कि वृक्ष में भी भगवान होते हैं, है ना, गाय में भी भगवान होते हैं, मनुष्य में भी भगवान होते हैं, कीड़े मकोड़े में भी जो प्राण होते हैं वो भगवान होते हैं। लेकिन यहाँ देख लिया आपने कि स्तंभ से भी भगवान निकल आए, खंबे से निकल आए कि नहीं भगवान? बोलो नरसिंह भगवान की। तो यह अपने अंदर प्रगाढ़ शक्ति हो तो असको ठाव तहां प्रभु नाही। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ भगवान विद्वान नहीं है? यह कण कण में भगवान विद्वान है, यह क्षण क्षण में भगवान विद्वान है। भगवान के सिवा कहीं कुछ नहीं है प्यारे, सब कुछ वही है। लेकिन जो हमारी आंखें बंद है ना, जो अपन देख रहे हैं आंख, इनमें ये दिख रहा है ये हमारी माया की आंख है। ओरिजिनल आंख यहाँ होती है,
वहां से हमको दिखता है। कैसा दिखता है? जब हम सोते हैं तो कई बार हमारे मन में आता है, अरे यार इसके साथ ये आज अन्याय जैसा गलत हो गया हमसे, पर अरे उसने भी तो हमारे साथ एक बार किया था। ऐसा करके हम उसको छोड़ देते हैं, वह बात को छोड़ देते हैं, और जो अज्ञान की आंख बोल रही कि नहीं उसने भी अपने साथ किया था, वह अपन स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आत्मा चिल्लाती है, आत्मा चिल्लाती है, आत्मा बोलती है, आत्मा बोलती है, वह ईश्वर बोलता है, रे सट तू गलत कार्य मत कर, क्योंकि गलत कार्य तू आज करेगा तुझको कल पछताना पड़ेगा। इसलिए आज से ही यदि तू गलत कार्य नहीं करेगा तो कल तुझको पछताना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि गलत कार्य तू करेगा ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे हमारी देखो, व्यक्ति जब पैदा होता है शिशु के रूप में, उसकी आंख बंद रहती है, आंख खुलती है, थोड़ा सा रोता है, चारों तरफ देखता है, और वहां से उसको स्नेह जागृत होता है, उसकी आंख में मां दिखती है, पयापान करता है। जब तक छोटा रहता है बालक, थोड़ा बहुत सबके साथ जाता है, लेकिन सोता भी मां के साथ है, भोजन भी माता के पया दूध के आहार से ही उसका चलता है, उसका जीवन सही है। लेकिन धीरे धीरे माया जो फैलती है, मित्रों के रूप में, परिवार के रूप में, पिता के रूप में और अन्यान्य नाते रिश्तेदारों के रूप में, यह माया जब पल्लवित हो जाती है तो व्यक्ति भूल जाता है। जब गर्भ में व्यक्ति रहता है, गर्भ में, उदर में, पेट में, तो वह ईश्वर से बोलता है, ईश्वर मुझको इस नरक से आप निकालो। तो भाई माँ के गर्भ में कौन सा नरक है? माँ के गर्भ में नरक नहीं है, लेकिन माता जो भोजन करती है, मीठा भोजन करती है, उससे कृमि बनती है, उसको काटती है। जो शिशु रहता है ना, 4 महीने बाद उसमें प्राण पड़ जाते हैं, उसको काटती तो उसको पीड़ा होती है। जो गरम चाय दूध जो भी कुछ पीते हैं वह गरम उसको लगता है। जो मिर्च वाला खाते हैं तो उसको तीखापन लगता है, वहां वो भोगता है। भोगते भोगते ईश्वर यहां से मुझको किसी भी दिन निकाल दो, जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक सिर्फ तुम ही रहोगे प्रभु, बाकी कोई नहीं रहेगा। हे दयानिधि, मुझको इस नरक से निकालो। एक समय ऐसा आता है कि उसका जन्म हो जाता है। जन्म होने के बाद माया से ग्रसित होने लगता है। आज उसके मित्र यार सब कुछ हो गए, संतान हो गई, लेकिन वो ईश्वर जब से प्रतीक्षा कर रहा है। यह जब शिशु था, जब इसने मुझसे बोला था कि नरक से निकाल दो, आज इसको मेरे लिए टाइम नहीं है, लेकिन अब इसकी शादी विवाह सब हो गया, कमाता खाता है, अब तो मुझको याद करेगा। भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं सुबह से। व्यक्ति गृह कार्यों से चला गया, उसके बाद घर के काम करने के बाद खेत के काम करने चला गया। भगवान ने सोचा बड़ा हारा थका है, किसान है, अब दोपहर में आएगा जब भगवान को याद करेगा। दोपहर में व्यक्ति आता है, जल्दी जल्दी नहाया तो नहाया, नर्मदा जी में डुबकी लेके गए, भोजन पाया, अरे भैया जल्दी जाना पड़ेगा, कल से पानी जैसा हो रहा है। भगवान प्रतीक्षा, अरे किसान है, ठीक है, शाम को आएगा, शाम को याद करेगा। शाम को खेत से घर गए, हाथ पैर धोए, भोजन बन गया, भोजन किया, थोड़ी बहुत आस पड़ोस की चर्चा करी, कौन खेसा गलत है, कौन खराब है, और घर्राटे मार के सो गए। वो ईश्वर 24 घंटा तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहा कि तुम उसको याद कब करोगे। जीवन निकल जाता, ईश्वर को याद नहीं कर पाते। और जब समय ऐसा दुविधाओं में फंस जाता है, ऐसा फंस जाता है जब हम कुछ निर्णय लेने के काबिल नहीं बचते, शरीर में दम नहीं बचती, जेब में रकम नहीं बचती, निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है, उसके बाद में सिर्फ रोते 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 जीवन, क्योंकि 100 साल का जीवन है, 25 साल का हमको पता नहीं चला। विद्यार्थी जीवन में माता पिता की छांव में चला गया, 25 से 50, 55 वर्ष, 60 वर्ष तक हमने बच्चों का विवाह किया, विवाह हो गया, अपना धन संग्रह किया,
और धन संग्रह करने के बाद में बच्ची का विवाह कर दिया। 65 और 70 वर्ष के हुए हमारे हाथ से चाबी चली गई। आगे के 25 वर्ष का भी पता नहीं चला और बाद के 70 साल के बाद 30 साल का भी पता नहीं चला। तो 55 साल तो ये चली गई। 45 साल तुम्हारे पास बचे। 45 साल में से आधी रात हुई, आधा दिन हुआ, तो भाई 22 साल तो तुम्हारे वो चले गए। 23 साल तुम्हारे पास बचे। 23 साल में कभी ज्वर भी रहा, तुमको पीड़ा भी रही, तो कुछ दिन उसके चले गए, तुम्हारे पास 20 साल रहे। 20 साल के लिए कितनी माता पूरी करते हैं। आस पड़ोस से विवाद, घर परिवार से विवाद, नाते रिश्तेदारों से विवाद, गांव में विवाद, दुनिया में विवाद, और उसी विवाद में जीवन चला जाता है। प्यारे, इस विवाद को खत्म करें और राम नामी रूपी हम लोग ध्वजा लहराएं। भगवान की कृपा से अपने कार्य भी कुशलता से करते रहें और भगवान की वंदना भी करते रहें। तो भगवान अंगद जी महाराज ने रावण को क्रोधित होकर बोल दिया, रे दुष्टो, हरि हरि निंदा सुनहि जी काना, पाप होत गौ घास समान। तू भगवान के लिए गलत बोल रहा है। अपना पैर जमा दिया और सभासदों ने, किसी ने वह पैर नहीं हिला पाया। कटकटान कपि कुंजर भारी, दूज कंध तमको महिमारी। जय सिया राम जय सवारी उठादत कंदर, भूखल परे मुकुट अति सुंदर। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राघवेंद्र सरकार की जय। हनुमान जी, अंगद जी महाराज के पैर को कोई नहीं हिला पाया। जब रावण उठा तो यह भगवान अंगद जी महाराज ने क्रोधित होकर कटकटाए कभी कुंजर भारी और दो ही भुजा नीचे पृथ्वी पर पटक दी, जिससे रावण के सब मुकुट नीचे गिर गए। कुछ मुकुट तो रावण ने उठाए और 4 मुकुट अंगद जी महाराज ने फेंक दिए यहाँ से। तो वह समुद्र के पार राघवेंद्र सरकार के पास चले गए। भगवान समझ गए क्या, कछुते लेने जैसे रन सवारे, कछु अंगद प्रभु पास जाए। जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान समझ गए बाली तनय ने ये भेजाए हैं मुकुट। क्यों भेजाए हैं? क्योंकि विभीषण जी भगवान की शरणागति हो गए और भगवान ने इनका लंका का राज दे दिया, जाओ तुमको यहाँ का राज दे दिया है। और मुकुट बिना राज के बिना मुकुट के राज कैसे हो सकता है? तो अंगद जी महाराज को भेजाया गया। अंगद जी महाराज ने यह 4 मुकुट भेजा दिए। 4 मुकुट भेजा दिए तो एक इनके विभीषण जी की शीश की शोभा बढ़ाने लगा। ऐसे करुणा निदान हमारे राघवेंद्र सरकार हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। देखो अभी समय की सीमाएं हमारे पास हैं। आज जो समय रहा उसमें हमने आपको जो कुछ हमारे मुखारबिंद से बन सका प्रभु कृपा से आपको श्रवण कराया। आपको जो अच्छा लगा हो सो अपने साथ ले जाना, जो गलत लगा हो वो भगवान के श्री चरणन में यहीं छोड़ देना। हम और कहीं बांटेंगे क्योंकि हम तो यहाँ से वहाँ जाते ही रहते हैं। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन प्रेम से बोलो। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम
सीताराम